सरकार द्वारा जारी आदेश की विपक्ष जमकर कर रहा आलोचना। सत्ता पक्ष और विपक्ष में इस मुद्दे पर हमीरपुर में राजनीति सरगर्मियां हुई तेज। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार की वित्तीय स्थिति खराब हो चुकी है। यह दावा हिमाचल में भाजपा के नेता कर रहे हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार की वित्तीय स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। अब प्रदेश की सुक्खू सरकार ने सरकारी खजाने को भरने के लिए हिमाचल प्रदेश के मंदिर ट्रस्टों से पैसा लेने की गुजारिश की है, जिसका बाकायदा सरकार द्वारा मंदिर ट्रस्टों को लेटर जारी किया गया है। इस मौके को लेकर हिमाचल प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जहां विपक्ष इस मुद्दे को जमकर आलोचना कर रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष के पूर्व विधायक सरकार के इस फैसले की सराहना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर ट्रस्टों में जनता का पैसा जमा है। प्रदेश की जनता की भलाई के लिए इस पैसे को सरकार द्वारा खर्च किया जाएगा। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि भाजपा सरकार के हर फैसले को राजनीतिक रूप देकर लोगों को गुमराह करने का काम भाजपा कर रही है। वहीं भाजपा नेताओं के माने तो शिमला में कैबिनेट मंत्रियों के कमरों को सौंदर्यीकरण पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मौजूदा सरकार द्वारा फिजूल खर्ची की जा रही है। वहीं देवभूमि क्षत्रिय स्वर्ण संगठन के प्रदेशाध्यक्ष रूमी ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुक्खू पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सरकारी खजाने से सुखाश्रय योजना को चलाने में असमर्थ हैं। मुख्यमंत्री मंदिरों के पैसों को सरकारी खजाने में जमा करवाने के लिए सभी जिला उपायुक्तों को पत्र भेज चुके हैं। वहीं सरकार के इस निर्णय की बरसर भाजपा विधायक नगर लखनपाल ने जमकर आलोचना की है। उन्होंने बताया कि मंदिर ट्रस्ट के पैसे से सरकारी योजनाओं को अमलीजामा पहनाना तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने प्रदेश की सुक्खू सरकार को दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने अपने इस निर्णय को वापस नहीं लिया तो भाजपा सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करेगी और विधानसभा सत्र में इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि मंदिरों के पैसे को सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं पर खर्च नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इस पैसे का उपयोग श्रद्धालुओं को दी जाने वाली सुविधाओं पर खर्च होना चाहिए। सुक्खू सरकार ने इस फैसले की जनता और विपक्ष जमकर विरोध करता है। सरकार ने जो आदेश किए हैं ये सरासर गलत है और इन आदेशों को तुरंत प्रभाव से सरकार को वापस लेना चाहिए। यदि सरकार इन आदेशों को वापस नहीं लेती है तो भारतीय जनता पार्टी उग्र रूप धारण करके आंदोलन भी करेगी और विधानसभा में भी इसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे, क्योंकि माननीय हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता हैं आदरणीय जयराम ठाकुर जी, उन्होंने भी इस बात को कहा है और अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी इसका जो है कड़ी निंदा की है और आम जनता ने भी कड़ी निंदा की है कि जो श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाया गया जो पैसा है वो सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में नहीं लगना चाहिए। इससे मंदिरों को का रख रखाव के लिए और श्रद्धालुओं की उचित व्यवस्था के लिए, उनके ठहरने की व्यवस्था के लिए, शौच इत्यादि के लिए अच्छे प्रावधान सरकार करे। उनको पर्यटन की दृष्टि से इन मंदिरों को बसाए ताकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु आए, पर्यटक आए और वहाँ पे अच्छा व्यवस्था बने, ढांचागत रूप से वहाँ विकास हो। ये थोड़े है कि आप योजनाएं बनाएं और उसके बाद मंदिरों के पैसों के ऊपर डाका डालें। हाँ, कभी आपदा आ जाती है, त्रासदी आ जाती है, उसमें तो एक सपोर्टिंग एंड हो सकता है, लेकिन हर मामले में आप मंदिरों के पैसे को आम जनता के जो श्रद्धालुओं ने जो एक आस्था के साथ पैसा चढ़ाया होता है उस पैसे से का आप दुरुपयोग करने का प्रयास करेंगे तो ये कभी भी सहन नहीं होगा। वहीं इस मुद्दे को लेकर केसीसी बैंक के चेयरमैन एवं पूर्व विधायक कुलदीप सिंह पठानिया ने सरकार की माली हालत के लिए भाजपा को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सरकारी खजाने को खाली करने में भाजपा ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। कुलदीप सिंह पठानिया ने सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि मंदिर ट्रस्टों में जो पैसा जमा है प्रदेश की जनता का पैसा है। प्रदेश की सुक्खू सरकार द्वारा जनता की भलाई के लिए ही इस पूंजी को खर्च किया जाएगा, चाहे वे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य, सड़क सुविधा हो या इन सुविधाओं पर यह पूंजी खर्च की जाएगी। कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि देवसिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर ट्रस्ट से जयराम सरकार ने 5 करोड़ रुपए लिए थे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की हर फैसले पर राजनीति करती है। मुख्यमंत्री जी लोगों के मतों के बाद इस प्रदेश के मुखिया बने
और सरकार कांग्रेस की बनी है। और जो मुख्यमंत्री ने बोला तो वस्तुस्थिति जो हिमाचल प्रदेश में राजस्व की है या आर्थिक रीति से है वो हमसे बेहतर समझते हैं, और विपक्ष को भी चाहिए कि वो भी बेहतर समझते हैं, लेकिन वो राजनीति करने के लिए इन बातों को कर रहे हैं। लेकिन कोविड के वक्त इन्होंने भी इन मंदिरों का पैसा जो है वो बेहतरी के लिए मांगा था, और बेहतरी के कहते हैं कि हमने लोगों की भलाई के लिए मांगा था। तो सरकार का जो पैसा जाता है वो लोगों की भलाई के लिए लगता है, चाहे शिक्षा में हो, चाहे ट्रांसपोर्ट में हो, चाहे PWD में हो, चाहे हेल्थ में हो। तो ये सिर्फ इनको राजनीति करने आती है। ये समोसे की राजनीति करते हैं, मुद्दों की थोड़ी करते हैं। और इसी नीति को लेके जो अगर अपने गिरेबान में झांके हैं तो कोविड के वक्त में इन्होंने मंदिरों से पैसा लिया था लोगों के लिए। तो अगर मुख्यमंत्री ने आज वस्तुस्थिति जो प्रदेश में आर्थिक है उसके लिए अगर इस बात को कह भी दिया और वो मिल भी जाए तो प्रदेश हित में लगेगा। और देश में आर्थिक तंगी लगी हुई है और इसके जिम्मेवार विपक्षी है, वो अपनी गलती को छुपाते हुए इन चीज़ों पर राजनीति करें। वो क्यों न जाके दिल्ली में अपनी सरकार में जाके इस बात को उठाएं कि वोट के लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है उसमें हम भी उसमें हिस्सेदार हैं, हम भी चुन के गए हैं। तो जो भी सरकार का जो हिस्सा बनता है वो तो दें। अगर ना दे रहे हैं, अगर उसने मुख्यमंत्री ने एक अपना व्यूज़ रखा है और उसके लिए किया है तो उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये प्रदेश की जनता का पैसा है, प्रदेश के हित में लगेगा। इसमें कोई ज़्यादा राजनीति करने की बजाय प्रदेश की जो वस्तुस्थिति है उसको समझना चाहिए और मुख्यमंत्री का सहयोग करना चाहिए विपक्ष को। वहीं हमीरपुर सदर भाजपा विधायक आशीष शर्मा ने भी कांग्रेस सरकार के फैसले की जमकर आलोचना की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री व्यवस्था परिवर्तन का नारा देते हैं, मगर मुख्यमंत्री का यह व्यवस्था पतन की ओर बढ़ रहा है। आशीष शर्मा ने कहा, रेलवे और 4 लेन का पैसा लैंड एक्विजिशन के लिए केंद्र सरकार ने दिया था, पर देश की कांग्रेस सरकार द्वारा उस पैसे को इधर उधर किया जा रहा है ताकि प्रदेश के कर्मचारियों को वेतन, पेंशनरों को पेंशन दी जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सुखू सरकार फिजूल खर्चा को बढ़ावा दे रही है। हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा कैबिनेट मंत्रियों के कमरे का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है, जिस पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जहां पे प्रदेश का इन्होंने अपना जो फिजूल खर्ची है सरकार उसको बंद नहीं कर रही है। तरह तरह के कई चेयरमैन बनाए गए, कई तरह के जो काम नहीं करने थे उनको किया जा रहा है। चाहे वो सेक्रेटरीट में भी जो सुनने में आया है कि चाहे सेक्रेटरीट का भी रेनोवेशन का काम है, मंत्रियों के ऑफिसेज रेनोवेट किए गए, करोड़ों रुपए खर्चा वहां पे किया गया और कई तरह के फिजूल खर्चियां सरकार द्वारा की जा रही है। और जब पैसा नहीं है इनके पास तो अब ये मंदिरों की तरफ देख रहे हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मंदिर जो हैं, अगर मंदिर ट्रस्ट है, मंदिर ट्रस्ट जो है वहां का जो ट्रस्टीज हैं, जो कर्मचारी हैं वहां पे, उनके लिए है। और वहां पे जो श्रद्धालु आते हैं माथा टेकने के लिए, ताकि उनको अच्छी बेहतर सुविधाएं दी जाएं, इसके लिए मंदिर जो प्रबंधन जो कमेटी होती है इन सब चीजों के बारे में वो देखती है। हालांकि अगर रही बात मंदिरों का पैसा यूज करने की, तो उसमें अगर किसी के मेडिकल बिल्स हैं, कुछ है, जैसे पहले मुख्यमंत्री राहत कोष में जो है पैसा जाता था मंदिरों से, और वो उसमें जो है एक सही तरीके से उसको यूटिलाइज भी किया जाता था, गरीब लोगों के कल्याण के लिए किया जाता था, और मतलब जो ज्यादा जरूरी चीजें उनके लिए किया जाता था। लेकिन इस तरह से मंदिरों का पैसा और भी बात सुनने में आई है, जो जैसे अभी 4 लेन का पैसा कुछ डिपॉजिट पड़ा हुआ था जो कि लैंड एक्विजिशन का था, 4 लेन, या फिर रेलवे का भी पैसा था कुछ जो बिलासपुर में पड़ा हुआ था बैंक के पास, तो उसको भी डाइवर्ट किया गया ट्रेजरी में। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। केंद्र के द्वारा दिया गया पैसा भी इधर उधर डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि किसी तरह सैलरी और पेंशन दी जाए, क्योंकि इन्होंने अपनी जो व्यवस्था है वो जो नारा दिया था व्यवस्था परिवर्तन, वो व्यवस्था पतन की ओर ये प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और पिछले 2 वर्षों में जो हालात प्रदेश के हुए हैं, शायद आज ये प्रदेश का हर नागरिक समझ रहा है कि हमारा प्रदेश कम से कम 10 साल पीछे इन 2 वर्षों में जा चुका है। अगर हम बाकी स्टेट से कंपैरिजन करें पूरे भारतवर्ष में, जहां पे आज मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, वहां पे हमारा प्रदेश जो है वो बैक गियर में पीछे जा रहा है।
तो ये सोचने का विषय सभी कोई, चाहे नौजवान बच्चों की बात करें जो डिग्रियां करके बैठे हैं तो वहां पे उनकी कोई भर्तियां नहीं निकल रही हैं, चाहे हम महिलाओं की बात करें, महिलाओं को ठगा गया, एक दो बार बाई इलेक्शन में भी ठगा गया। अभी जो जिस हिसाब से सरकार चली है केवल झूठ और झूठ ये बोल रहे हैं और किसी न किसी तरह एक महीना जो है वो काट रहे हैं कि किसी न किसी तरह महीना निकले। और ये दुर्भाग्य की बात है कि मंदिरों की तरफ ये अब देखने लगे हैं। वहीं बड़सर के पूर्व विधायक मनजीत सिंह डोगरा ने विपक्ष के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू मंदिर ट्रस्टों से पैसा लेने के लिए आग्रह किया है, न कि मंदिर ट्रस्टों से जबरन पैसा देने की बात कही है। उन्होंने मुख्यमंत्री के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए निर्णय लिया है। पूर्व विधायक मनजीत सिंह डोगरा ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार कांग्रेस शासित सरकार को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की कांग्रेस सरकार को जानबूझकर आर्थिक तंगी की ओर धकेला जा रहा है। आपको याद होगा कि एक बार आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव चीफ मिनिस्टर बने थे आंध्र प्रदेश में। उस टाइम पर कांग्रेस की सरकार हार गई थी और एनटी रामाराव जो है वो चीफ मिनिस्टर बने थे। उस टाइम पर प्रदेश सरकार के ऊपर आंध्र में भी ऐसी स्थिति आई थी जो आज यहाँ है, हमारे प्रदेश में है। तो आंध्र के जो उस टाइम के जो स्वर्गीय एनटी रामाराव थे, उन्होंने तिरुपति महाराज से का जो मंदिर है उसे मेरे ख्याल 600-700 करोड़ रुपए जो है वो सरकार के कोष में उधार के तौर पर लिया था और डेवलपमेंट की थी। तो ये सरकार मंदिरों का पैसा है, मंदिर श्रद्धालु देते हैं। हमारे यहाँ बाबा बालकनाथ मंदिर है, उसके लिए जब इंदर जी खुद यहाँ कांग्रेस के विधायक थे तो उन्होंने खुद ही प्रस्ताव डाला था सरकार को बहुत सारा पैसा देने के लिए। तो आज अगर हम सरकार मांग रही है, एक किस्म का प्रस्ताव रख करके आपसे निवेदन करिए कि भी रिक्वेस्ट करिए कि इस पैसे को सरकार को दिया जाए जनहित के कार्यों के लिए, तो अच्छी बात है। हाँ, विपक्ष जहां तक है, विपक्ष का मुद्दा, भारतीय जनता पार्टी का जितना भी मुद्दा, मैं समझता हूं कि इस वक्त हिमाचल प्रदेश की जनता को ये सोचना चाहिए, ये हमारी जो केंद्र में सरकार है, क्या उसके जो 4 MP यहां से जीत करके गए हैं, क्या उनको हिमाचल की जनता ने वोट नहीं डाला है? तो क्यों नहीं वो 4 MP जो लोकसभा के हैं वो इकट्ठे होकर के क्यों नहीं जाते हैं वो प्रधानमंत्री के पास, क्यों नहीं इस बात को रखते हैं? हिमाचल प्रदेश की तो ये स्थिति है कि जो हमारा जो ड्यू पैसा है जो केंद्र सरकार के पास, उसको भी नहीं दे रही है। ये कहां है? तो कहां है भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष? विपक्ष का रोल तो एक ऐसा होना चाहिए कि अगर सरकार के ऊपर इस वक्त संकट है तो उस संकट को निवारण करने के लिए अगर उनकी सरकार केंद्र में है तो उन सबको जाना चाहिए विपक्ष को इकट्ठा होकर के, क्योंकि उनकी सरकार है। तो वाहवाही किसकी होगी? इन्हीं के लोगों की होगी कि भाई देखो विपक्ष ने इतना सहयोग दिया सरकार को। तो ये चीज सोचना चाहिए। ये तो सिर्फ एक राजनीति का जो एक ड्रामा टाइप है भारतीय जनता पार्टी का, जितनी भी भारतीय जनता पार्टी है वो छोटे से छोटे मुद्दे का राजनीतिकरण, बस और कोई काम नहीं। वहीं देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रूमी ठाकुर ने भी सुक्खू सरकार के इस फैसले की जमकर आलोचना की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू सुखाश्रय योजना को शुरू किया है, लेकिन सरकारी खजाने से इस योजना को चलाने में सुक्खू सरकार पूरी तरह से असमर्थ रही है, जिसके चलते अब सुक्खू सरकार मंदिर ट्रस्टों के पैसे को सरकारी खजाने में जमा करवाने के लिए हिमाचल प्रदेश के सभी उपायुक्तों को पत्र भेज चुकी है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मंदिरों का पैसा श्रद्धालुओं की सुविधा पर खर्च होना चाहिए, न कि प्रदेश सरकार की दी गारंटियों को पूरा करने पर खर्च होना चाहिए। माध्यम से खबर हिमाचल प्रदेश में चल रही है, सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है कि वर्तमान की सरकार में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और उनके चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको एक लेटर फॉरवर्ड किया गया कि जो मंदिरों का पैसा है, ट्रस्टों का पैसा है, वो सरकारी खजाने में डाला जाए, क्योंकि सरकार को अपने द्वारा चलाई जा रही जो योजना है, सुखाश्रय योजना है, सुख शिक्षा योजना है, वो चलाने में वो विफल हो गए हैं।
सरकार के पास पैसा नहीं बचा, सरकार कंगाल हो गई है और अब सरकार को अपनी योजनाओं को चलाने के लिए सनातनियों के पैसे की आवश्यकता पड़ गई, मंदिरों में जमा पैसे की आवश्यकता पड़ गई। और वो मंदिर जो सालों से सरकार के नियंत्रण में है, सनातनियों का पैसा सरकार के पास जाता है। कहां पर सनातनियों का पैसा सनातन बोर्ड बनकर सनातन को मजबूत बनाने के लिए किया जाना चाहिए था, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ, किसी ने बात तक नहीं करी। लेकिन आज स्थिति ये उत्पन्न हो गई कि वर्तमान मुख्यमंत्री को यह अपील करनी पड़ गई कि मंदिरों का पैसा सरकारी खजाने में डाला जाए, योजनाएं चलाने में परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है।